जरा सोचिए, एक अकेली महिला अफसर, सामने पूरा थाना, और हालात ऐसे कि हर किसी की सांसें थम जाएं। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने एसडीएम नीलम वर्मा को सीधे टकराव के मैदान में खड़ा कर दिया? कैसे एक साधारण सा दिन अचानक तनाव, रहस्य और चौंकाने वाले मोड़ों से भर गया? क्या उन्होंने सच में पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, या इसके पीछे कोई और गहरी चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का अंत हीरो जैसा है या फिर सबको चौंका देने वाला? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक जरूर रुकना होगा, क्योंकि सच्चाई वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। एसडीएम नीलम वर्मा साधारण सी कॉटन साड़ी में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी तेजी से दौड़ाती हुई स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थीं। न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी का काफिला, बस एक आम लड़की की तरह सड़क पर सफर कर रही थीं। जैसे ही शहर का इलाका शुरू हुआ, सामने पुलिस की चौकी दिखाई दी, जहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और बीच में वर्दी पहने दरोगा अनिकेत कुमार मौजूद था। उसने डंडे से इशारा करते हुए नीलम को रोक लिया। नीलम ने स्कूटी साइड में लगा दी। दरोगा ने कड़क आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? नीलम ने शांत स्वर में जवाब दिया, सहेली की शादी में। अनिकेत कुमार ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट कहां है? इतनी तेज स्कूटी चला रही थी, अब चालान देना पड़ेगा। यह सुनकर नीलम को अंदाजा हो गया कि मामला सिर्फ चालान का नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं। उसने कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। इस पर दरोगा हंसा और बोला, मैडम जी, हमें कानून मत सिखाओ। फिर बगल में खड़े एक सिपाही से नजर मिलाते हुए धीमे से कहा, बिना खुराक के नहीं मानेगी, तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने नीलम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बहुत सवाल कर रही हो, पुलिस जो कहे मान लो। नीलम का सिर हल्का सा झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी इंचार्ज ठहाका मारकर बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, तेरे जैसी कईयों को ठीक कर चुका हूं, तुझे भी सबक मिलेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, आराम से सेवा करेंगे। अनिकेत कुमार ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, थाने चलो, तब समझ आएगा पुलिस से कैसे बात करनी है। एक सिपाही ने नीलम का हाथ पकड़कर झटका दिया, चल गाड़ी में बैठ। नीलम ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए चेतावनी दी, हाथ मत लगाना, वरना अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर दरोगा और भड़क गया। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर नीलम के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। नीलम दर्द से कराह उठी, लेकिन अब तक उसने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई थी। नीलम वर्मा अब सिर्फ देखना चाहती थीं कि यह लोग और कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी एक सिपाही ने गुस्से में उनकी स्कूटी पर डंडा दे मारा और बड़बड़ाया, बहुत शरीफ बनने का नाटक कर रही है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। नीलम समझ चुकी थीं कि मामला किस मोड़ पर जा रहा है और इन लोगों की सोच कितनी नीचे तक जा सकती है। दरोगा अनिकेत कुमार की आंखों में अब साफ साफ झुंझलाहट झलक रही थी। वह चीख कर बोला, तेरे जैसी अकड़ वाली बहुत देखी है, पुलिस से भिड़ेगी, आज तुझे मजा चखाता हूं, चलो थाने में समझाते हैं इसे। फिर भी नीलम ने अपनी पहचान उजागर नहीं की। वह देखना चाहती थीं कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं और आम लोगों पर कितने अत्याचार करने में सक्षम हैं। अनिकेत कुमार के सामने खड़ी वह महिला, जिसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे बाजू पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था, अब भी बुत की तरह खामोश खड़ी थी। न कोई चीख, न कोई आंसू। दरोगा ने अपने सिपाहियों को गुर्राकर आदेश दिया, ले जाओ इसे थाने, और वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिर छड़ी औरत का इलाज कैसे करना है। तुरंत 2 सिपाही आगे बढ़े, दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और धक्के देते हुए जीप की तरफ घसीटने लगे। तभी पहली बार नीलम की आवाज गूंजी, छोड़ो मुझे। वह आवाज डर से नहीं, बल्कि अंदर तक खौलते गुस्से से भरी थी। अनिकेत कुमार ठहाका मारकर हंसा, ओह, अब जुबान भी चलने लगी है, थाने में देखेंगे कितनी लंबी चलती है। थाने में घुसते ही उसने जोर से पुकारा, ओए, कहां गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक स्पेशल माल आया है। नीलम अब भी चुपचाप थाने की दीवारों को देख रही थी, जैसे हर कोना यह बता रहा हो कि यहाँ बेगुनाहों के साथ क्या क्या होता है। तभी एक सिपाही ने धीरे से दरोगा से पूछा, क्या केस है साहब? अनिकेत कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे कुछ भी लगा दो, चोरी, जेबकटी, जो मन हो, बस अंदर डालना है और इसका गुरूर तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत करो। नीलम यह सब सुन रही थीं, लेकिन उनकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थीं, जैसे चाहती हों कि इनकी गिरावट की कहानी इनके ही मुंह से निकले। दरोगा कुर्सी पर बैठा, हाथ में कलम ली और टेबल पर घुमाते हुए नीलम की तरफ देखा, नाम बता, कहाँ रहती है, किसके घर की है? नीलम चुप रही। उसने दोबारा सवाल दागा, सुना नहीं?
नाम क्या है तेरा? नीलम वर्मा अब भी उतनी ही चुप थीं, मानो उनके सामने कोई पत्थर की दीवार खड़ी हो। तभी दरोगा अनिकेत कुमार ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। गुस्से में गरजते हुए बोला, सुनाई नहीं देता? नाम बता अभी। नीलम ने बिना भाव बदले शांत स्वर में कहा, जी प्रिया कपूर। अनिकेत ने उसकी आंखों में झांककर एक व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी। अरे वाह, बड़ी चालाक निकली। झूठ भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है, लेकिन याद रख, ज्यादा दिमाग दिखाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मौका भी नहीं मिलेगा पछताने का। कुछ ही पलों में नीलम को जोर से पकड़कर उस बदबूदार अंधेरी लॉकअप में धकेल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। उनमें से एक ने उसे देखते ही पूछा, बहन ऐसा क्या कर दिया तूने? नीलम हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मन ही मन सोच रही थी, अगर एक एसपी को यूं बिना वजह अंदर डाला जा सकता है तो आम आदमी की हालत कैसी होगी? सोचना भी मुश्किल है। वह कोने में बैठ गईं, हर आवाज, हर हरकत, हर नजर को चुपचाप देखती और समझती हुई। इस बीच अनिकेत कुमार ने एक बनावटी रिपोर्ट तैयार करवाई और फाइल मेज पर पटकते हुए बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो जल्दी। एक सिपाही हिचकिचाया, लेकिन सर सबूत? अनिकेत हंसा, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने आकर नीलम के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई असर नहीं था। अनिकेत हाथ उठाने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक सख्त आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजर मुड़ी तो वहां एसआईओ वेदांत सिंह खड़े थे, जिनकी पहचान बाकी अधिकारियों से कुछ अलग मानी जाती थी। उन्होंने अंदर झांककर नीलम की हालत देखी, माथे पर बल पड़ गए। ठंडे स्वर में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अनिकेत मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। वेदांत की नजरें नीलम पर टिकीं। उसके हाव भाव किसी आम महिला जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने पूछा, इसका जुर्म? अनिकेत थोड़ा हकलाया, सर चेकिंग के दौरान बदतमीजी की। वेदांत को मामला साफ नहीं लगा। उन्होंने नीलम से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम? नीलम चुप रही। अनिकेत ने हंसकर जोड़ा, सर ये तो नाम भी नहीं बता रही। वेदांत की आंखों में अब सतर्कता साफ दिख रही थी। उन्होंने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में डालो। अनिकेत ने हैरानी से कहा, लेकिन सर, वेदांत ने बीच में ही काटा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। आदेश के बाद नीलम को एक दूसरी कोठरी में ले जाया गया, जहां अंधेरा और बदबू पहले से भी ज्यादा थी। अंदर झांककर उन्होंने देखा, एक कोने में टूटी मेज पड़ी थी और पास में जंग लगा लोहे का रॉड। नीलम अब इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और नजदीक से देख रही थीं। हर गुजरते पल में अनिकेत कुमार को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कानून अब बस किताबों में लिखी पंक्तियों और कागजी औपचारिकताओं का ढेर बनकर रह गया है। हकीकत में उसकी कोई ताकत बची ही नहीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी और थाने के बाहर बाहर फैली खामोशी मानो किसी तूफान के आने का इशारा कर रही थी। तभी एक सिपाही तेज तेज सांस लेते हुए लगभग दौड़ते हुए थाने में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने हड़बड़ी में कहा, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। अनिकेत ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, कौन सी? सिपाही ने गला सूखते हुए हकलाकर जवाब दिया, सर सरकारी गाड़ी। ये सुनते ही अनिकेत का चेहरा हल्का सा सख्त हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को बेचैनी तैर गई। वह तेज कदमों से बाहर निकला और गाड़ी की ओर नजर दौड़ाई। जैसे ही शीशों से अंदर झांकने की कोशिश की, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसने तुरंत नजरें हटाईं और लगभग भागते हुए वापस आया। धीमी कांपती आवाज में बोला, सर। अनिकेत झुंझलाहट में गरजा, क्या हुआ? बोलो। सिपाही ने पसीने से भीगी हथेलियों को पैंट पर रगड़ते हुए धीरे से कहा, सर डीएम साहब आए हैं। ये नाम सुनते ही अनिकेत के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। पास खड़े वेदांत सिंह के चेहरे पर भी सतर्कता उतर आई, क्योंकि अब मामला सीधे जिले के सबसे बड़े अफसर तक पहुंच चुका था। कुछ ही पलों बाद थाने का दरवाजा जोर से खुला और डीएम साहब अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी और कदमों में ऐसी रफ्तार कि थाने का हर अफसर अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। सख्त लहजे में उन्होंने कहा, दरोगा अनिकेत कुमार, यहाँ क्या चल रहा है? अनिकेत ने हल्की घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम ने मेज पर रखी फाइल उठाई, हर पन्ने को बारीकी से देखा, फिर कोठरी की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये महिला कौन है? अनिकेत ने खिंचे हुए स्वर में कहा, सर इस पर 420 और ठगी का आरोप है। डीएम की आवाज और ठंडी हो गई, सबूत कहाँ है? अब अनिकेत के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप रहा। कमरे में खामोशी और भारी हो गई। डीएम ने सीधा कोठरी की तरफ रुख किया और पूछा, तुम्हारा नाम? कोठरी में खड़ी महिला ने हल्की लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, एसडीएम नीलम वर्मा। पूरा थाना सन्न हो गया।
अनिकेत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिसे वह ठग समझकर घसीट लाया था, वही अफसर पूरे जिले का प्रशासन चला रही थीं। वही नीलम वर्मा, जिन्हें कुछ दिन पहले सरेआम अपमानित किया गया था। डीएम साहब की आंखें अब और तेज हो चुकी थीं। एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अनिकेत कुछ बोल पाता उससे पहले वेदांत सिंह ने तड़ाक से कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था, मामला गड़बड़ है। अब अनिकेत बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसके अपने लोग भी उससे किनारा करने लगे। नीलम वर्मा ने शांत लेकिन लोहे जैसी सख्त आवाज में कहा, अनिकेत कुमार, अब तेरी नौकरी खत्म, सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सुनते ही अनिकेत की सांसें तेज हो गईं। वेदांत सिंह ने आदेश दिया, हवलदार, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी अनिकेत ने अपनी शर्ट की जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। 1 मिनट मैडम, पहले ये देख लीजिए, फिर जो करना हो कर लीजिए। उसने कागज सामने बढ़ाया। ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे आप जितनी भी नाराज हो जाएं, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। यह कहते ही पूरा थाना जैसे फिर से सन्नाटे में डूब गया। नीलम वर्मा ने हाथ में पकड़ा कागज ध्यान से पढ़ा। डीएम साहब ने भौहें चढ़ाते हुए एसओ वेदांत सिंह को आदेश दिया, जाओ और पता करो कि यह कागज असली है या दिखावे का। वेदांत ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड खंगाला, फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह बिल्कुल असली है, लेकिन इसने अब तक नए दरोगा को चार्ज नहीं सौंपा। मतलब अभी तक यह यहीं का असली दरोगा बना बैठा है और सारी बदमाशी इसके दौर में ही हुई है। अब कोई भी इसे नहीं बचा सकता। नीलम वर्मा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। सिपाहियों, इसे पकड़ो और ले जाओ। अंदर से डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, अनिकेत ने अचानक चाल चली। रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि गलती सिर्फ मेरी है? फिर उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जुड़े हुए हैं। ये सुनते ही कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। माहौल भांपते ही वेदांत सिंह ने एक एक को घूरना शुरू कर दिया। नीलम वर्मा ने डीएम की ओर देखते हुए कहा, अब ये पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। डीएम ने तुरंत हामी भरी, जो हुक्म मैम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ये सुनते ही थाने का माहौल ऐसा था मानो बिजली गिर गई हो। बाहर कुछ पत्रकार खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया है, उन्होंने मोबाइल निकालकर खबरें हर तरफ फैलानी शुरू कर दी। मामला अब दबने वाला नहीं था। इसी बीच एक लंबी, काली, शीशों वाली, चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसएसपी साहब बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। थाने के अफसर एक तरफ दुबके खड़े थे। एसएसपी ने सख्त आवाज में पूछा, ये कब से तमाशा चल रहा है यहाँ? मगर डीएम और थाना इंचार्ज एकदम शांत खड़े थे। तभी एसडीएम नीलम वर्मा ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है आप बच जाएंगे? उसी वक्त वेदांत सिंह ने झट से एक फाइल निकाली और नीलम वर्मा को पकड़ा दी। वो फाइल जिसमें एसएसपी के सारे काले धंधों के सबूत मौजूद थे। नीलम वर्मा ने वह फाइल एसएसपी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो देख लो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत लिखे हैं। एसएसपी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। डीएम साहब ने वक्त गंवाए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना दंग रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम ललकारा था। एसएसपी की गिरफ्तारी होते ही पूरे जिले में तूफान मच गया। मामला सीधे ऊपर सीएम तक पहुंचा और वहां से आदेश आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, सबको पकड़कर अंदर डालो। सिर्फ 2 दिनों में 30 से ज्यादा पुलिस अफसर, 15 से ऊपर बड़े अधिकारी और कुछ गिने चुने नेता गिरफ्तार हो गए। फरीदपुर जिले का माहौल पूरी तरह बदल गया। गलियों में, चौपालों पर, यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम नीलम वर्मा की ईमानदारी और हिम्मत। लोगों में एक नया भरोसा जाग उठा था कि अब भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो अपने पद को सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानते हैं। उनकी इस कार्रवाई ने न सिर्फ भ्रष्ट लोगों को सजा दिलवाई, बल्कि आम नागरिकों के दिलों में यह विश्वास भी मजबूत कर दिया कि सही तरीके से लड़ाई लड़ी जाए तो बदलाव मुमकिन है। प्रशासन में अब नई रफ्तार, नई सोच और सबसे बढ़कर यह डर था कि अब कोई भी गलत काम करके बच नहीं पाएगा। मीडिया में लगातार उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में उनके इंटरव्यू छप रहे थे और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जनता की सच्ची आवाज कहकर सम्मान दे रहे थे। स्कूलों और कॉलेजों में
उनके किस्से सुनाए जा रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ी भी समझ सके कि ईमानदारी और साहस कितनी बड़ी ताकत होती है। नीलम वर्मा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो और हिम्मत कायम रखी जाए तो पूरा जिला ही नहीं, पूरा मुल्क भी सुधर सकता है। उनकी कहानी आने वाले सालों तक प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको एसडीएम नीलम वर्मा की ये जज्बे और ईमानदारी से भरी कहानी पसंद आई हो, जिसमें सच ने झूठ को बेनकाब कर दिया और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें यह भरोसा देती है कि सच्चाई की लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि अगर इरादा साफ हो तो सबसे बड़ा तंत्र भी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दमदार, हकीकत से जुड़ी और रोमांचक कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई सच्चाई सामने आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी ताकत देता है और हमारी आवाज को और ऊंचा करता है। इस मिशन में हमारा साथ दें, क्योंकि सच की जीत तभी होती है जब उसे सुनने और फैलाने वाले लोग मौजूद हों